अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं बायोलॉजी का पेपर है फेडरल बोर्ड का, जिसमें चैप्टर नंबर 12 एंड 14 के एमसीक्यूज़ हैं क्लास 10th का। तो सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यूज़ है कि इन फ्लावरिंग प्लांट्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। जब फ्यूजन होती है मेल और फीमेल गैमेट्स की, तो हमारे पास रिज़ल्ट में किसकी फॉर्मेशन होती है? तो रिज़ल्ट में हमारे पास ज़ाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, एंडोस्पर्म या पोलन ट्यूब बनता है। तो हमारे पास रिज़ल्ट में ज़ाइगोट बनता है। ओके, उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ। डबल फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में हमें क्या मिलता है? 1 हैप्लॉइड ज़ाइगोट होता है, 2 हैप्लॉइड ज़ाइगोट एंड 1 ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म सेल, 5 ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म सेल। तो डबल फर्टिलाइजेशन के रिज़ल्ट में हमें मिलता है 1 ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म सेल। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोइंग न्यू प्लांट फ्रॉम द पार्ट ऑफ द ओरिजिनल प्लांट। ठीक है, ओरिजिनल प्लांट से जो है वो हमें अगर न्यू प्लांट बनाया जाए तो वो उसको क्या कहा जाएगा? बडिंग, रीजनरेशन, फर्गमेंटेशन? नो। ठीक है, द राइट ऑप्शन विल बी वेजिटेटिव प्रोपगेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स मीन्स। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो प्लांट्स में, उसका मतलब क्या है? उसमें हमें क्या मिलता है? डबल फर्टिलाइजेशन में जो है वो उसका मेन जो है वो, सो द पॉइंट इज़ के 2 स्पर्म्स विथ 2 एग सेल्स। ठीक है, 2 स्पर्म होते हैं हमें पता है, लेकिन 2 एग सेल्स नहीं होते, सो ये गलत है। 1 स्पर्म सेल विद द एग सेल। ठीक है, एग सेल जो है वो फ्यूज़ होता है विद द एग्स। 1 स्पर्म जो है वो फ्यूज़ होता है विद द एग सेल एंड अदर स्पर्म फ्यूज़ विद द फ्यूजन न्यूक्लियस। उसके बाद सो द राइट ऑप्शन इज़ दिस। उसके बाद आ जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स द फ्रूट्स डेवलप्स फ्रॉम। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो प्लांट्स में फ्रूट्स जो है वो कैसे बनते हैं, किस तरह से डेवलप होता है? ओव्यूल की वॉल से, पेटल से? ठीक है, नो, पेटल से नहीं बनता। ओव्यूल की वॉल से, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि ओव्यूल जो राइप होता है तो वो क्या बनता है? सीड बनता है। तो यहाँ पर फ्रूट की बात हो रही है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड प्लांट्स द फ्रूट, ओवेरी वॉल। ठीक है, ओवेरी जब राइप होती है तो फ्रूट बनता है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ओवेरी वॉल, नॉट एंथर। ओके, नंबर 6 हमारे पास क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन विल अकर इन विच ऑफ द केस। यहाँ पर हमसे फर्टिलाइजेशन का पूछा गया है कि इन इस किस केस में जो है वो फर्टिलाइजेशन हो रही है। नंबर 1 हमारे पास ऑप्शन दिया गया है चाइना रोज़ प्लांट है। ओके, उसके बाद नंबर 2 में हमारे पास पी प्लांट है और ऑप्शन नंबर 3 में हमारे पास जो है यहाँ पर डेफोडिल प्लांट है और पी प्लांट है। अगर हम इन पिक्चर्स को गौर से देखें तो चाइना रोज़ प्लांट में हमें दिखाया जा रहा है कि ये एंथर और ये स्टिग्मा। ठीक है, इससे यहाँ से पोलन ट्रांसफ़र हो रहा है इन दिस स्टिग्मा। और यहाँ पर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पर पी प्लांट है और यहाँ पर भी पी प्लांट है, यानी कि दोनों ही सेम स्पेशी के प्लांट्स हैं। तो यहाँ पर देखें, अगर यहाँ से एंथर से, ठीक है, एंथर से यहाँ से जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफ़र हो रहा है टू दी अदर प्लांट। ठीक है, अदर फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो दो प्लांट्स ही जो हैं वो दो डिफरेंट प्लांट्स हैं। ठीक है, डिफरेंट फ्लावर्स हैं, डेफोडिल और दूसरा पी प्लांट। तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पर अब ऑप्शंस हमें जो दिए गए हैं वो है 2 ओनली, 3 ओनली, 1 and 2 ओनली एंड 1 and 3 ओनली। तो उसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट वुड बी द 1 and 2 ओनली। 1 and 2 ओनली क्यों होगा? क्योंकि हमने फर्टिलाइजेशन या जो पॉलिनेशन हमने पढ़ी थी, ठीक है, पॉलिनेशन किस में होती है? एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरी क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन किस में होती है? सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पर हो रही है, ठीक है, ऑन द सेम फ्लावर, कि इस फ्लावर के जो एंथर है
इसमें से स्टिग्मा में ट्रांसफ़र हो रहे हैं पोलन ग्रेन्स, ये सेल्फ पोलिनेशन हो गई। और यहाँ पर जो है वो क्रॉस पोलिनेशन हो रही है। क्रॉस पोलिनेशन किस में होती है? सेम प्लांट, ठीक है, सेम डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम स्पेशी, दोनों ही पी प्लांट हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्लांट है वो दोनों ही डिफरेंट हैं। सो द राइट ऑप्शन वुड बी A 1 and 3। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 7 पे, नेम द पार्ट्स। ठीक है, अब ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इस तरह से इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसको लेबल करना है हमने। सो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर पूरा जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें दीज आर, ठीक है, अगर फीमेल गेमेटोफाइट है तो इसमें एंथर का तो कोई काम ही नहीं है। दीज आर द पोलन ग्रेन्स। अब फीमेल गेमेटोफाइट में जो एंटर हो रहा होता है दिस इज पोलन ग्रेन। ठीक है, ये क्या चीज़ है? दिस इज़ द स्टिग्मा। ये जो स्ट्रक्चर है ये स्टिग्मा है। एंड दिस इज पोलन ट्यूब एंड दीज आर ओव्यूल्स। ठीक है, ये ओव्यूल्स हैं। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे कि एंडोक्राइन ग्लैंड pour their secretion directly into lymph system, organs, blood या muscles. So the blood is right option. उसके बाद आ जाते हैं नंबर 10 पे, when a person frightened which substance increase the blood sugar level? ठीक है, amylase, glycogen, insulin and the option 1 is adrenaline. ठीक है, so the right option is 1. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे वाले MCQs को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।